बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं शैजान होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। मैं आज आपको बेड वेटिंग के बारे में बताऊंगा। जो बच्चे सोते में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं या बिस्तर को गीला कर देते हैं, उसके लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन मेडिसिन बताऊँगा और उसके इस्तेमाल करने का तरीका और एहतियाती तदाबीर भी बताऊँगा और वजूहात बताऊँगा कि बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते क्यों हैं। ऐसे बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं वो वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनते हैं, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में अक्सर बच्चे बिस्तर पर पेशाब करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले चलते हैं वजूहात की तरफ। वजूहात में ऐसे बच्चे जिनका जो नर्वस सिस्टम है या ब्रेन या नर्वस सिस्टम जो होता है वो लेट डेवलप करना शुरू करता है, जिसकी वजह से बच्चे बिस्तर पर पेशाब करना शुरू कर देते हैं। या फिर ऐसे वालिदैन जो मगरिब के बाद बच्चों को ज़्यादा तर पानी पिलाते हैं या लिक्विड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं या चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कराते हैं, वो बच्चे भी बिस्तर पर पेशाब करना शुरू कर देते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जिन यूरिनरी ब्लैडर बच्चों का छोटा होता है और वो बच्चे यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो पेशाब को सही तरह से होल्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बच्चे का पेशाब खुद ब खुद रिलीज हो सकता है। या फिर ऐसे बच्चे जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, वो बच्चे 2-3 दिन बाद जाकर पखाना करते हैं, वो भी उनको भी पेशाब करने की आदत हो सकती है। या फिर ऐसे बच्चे जिनके पेट में कीड़े होते हैं, वो बच्चे नाक में बार बार उंगली डालते हैं और उल्टा सोते हैं, उनका भी बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है। या फिर ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं चलता और उनका ब्लैडर जो होता है वो फुल हो जाता है, और ऐसा अक्सर नींद में होता है। जो पेशाब कंट्रोल करने वाले नर्व होते हैं वो सही तरह से बच्चों के मैच्योर नहीं होते, वो बच्चे भी बिस्तर पर पेशाब करना शुरू कर देते हैं। अब चलते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ। अगर आपका बच्चा ये बिस्तर पर पेशाब करते हैं, सबसे पहले तो आप बच्चों को दिन में 3 से 4 दफ़ा पेशाब करने को कहें, और जब बच्चे पेशाब करें तो उनको कहें कि थोड़ा सा पेशाब रोक कर करें, यानी कि पेशाब रोकें फिर करें, फिर रोकें फिर करें। तो इससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब करता है तो आपको बच्चे को अपनी पसंद के कपड़े दें जो बच्चा पहनना चाहता है, और बच्चा अपनी पसंद के कपड़े पहनकर जब सोता है और सुबह उठकर अगर बच्चा पेशाब नहीं करता तो आप बच्चे को मोटिवेट करें, उसको शाबाश दें और उसको कोई ना कोई इनाम के तौर पर कोई चीज़ दें, जिससे बच्चा मोटिवेट होगा और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। उससे ही बच्चे में पेशाब करने की आदत है वो छूट जाएगी। आपका बच्चा रात में पेशाब करता है तो आप बच्चे को रात में सोने से 2 घंटे पहले लिक्विड चीज़ ना दें, और ना ही लिक्विड चीज़ दें, ना मशरूबात और चॉकलेट और चीनी वाली चाय से परहेज करें। सोने से 2 घंटे पहले आपने बच्चे को पीने वाली कोई चीज़ नहीं देनी। अगर देनी है तो बहुत ही कम मकदार में देनी है, उससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपका बच्चा रात को सोते में पेशाब करता है, आप माँ बाप को पता होता है कि बच्चा 3 बजे पेशाब करता है या 4 बजे करता है, तो बच्चे को उठाकर आप अच्छी तरह नींद से जगाएं। जगाने के बाद आप बच्चे को साथ लेकर टॉयलेट जाएं और टॉयलेट में बच्चे को पेशाब करवाएं। उससे भी बच्चा, अगर आप 1 से 2 मंथ ये प्रैक्टिकली तौर पर करेंगे तो बच्चा बिस्तर पर पेशाब करने की आदत छूट जाएगी बच्चे की, और बच्चा खुद टाइम पर उठकर कहेगा कि मुझे यूरिन आया है और पेशाब करवा दें, तो माँ खुद ही उसका टॉयलेट में जाकर पेशाब कर लेगा। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक में सबसे अच्छी और बेस्ट मेडिसिन है जी इकोजीटम क्यू। ये देख लो, मैं पिक्चर लगा देता हूँ। इकोजीटम क्यू ये रैकवेट कंपनी का, आप चाहें तो शवाबे या मसूद का भी ले सकते हैं, मसूद के भी अच्छे रिजल्ट हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ये बच्चे के नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर आपका बच्चा दिन में पेशाब करता है या रात में पेशाब करता है, उसके लिए ये बेहतरीन मदर टिंचर है। अगर बच्चा आपका 5 साल से आपके बच्चे की उम्र नीचे है तो उसको आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के देने। अगर आपका बच्चा की उम्र 10 साल है या 10 साल से ऊपर है तो उसको आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के देने। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे की जो पेशाब करने की आदत है वो छूट जाएगी। दूसरी मेडिसिन है जी साइना। ये देख लें, मैं पिक्चर लगाया तो साइना तो आपने 30% में लेनी है। इसके आपने 2 कतरे सुबह के टाइम अपने बच्चे को पिलाने हैं। ये भी अगर आपका बच्चा बिस्तर पर पेशाब
पेशाब करता है मसाने की कमज़ोरी की वजह से या पेट के कीड़ों की वजह से, अगर आपका बच्चा मट्टी खाता है या बच्चा बिस्तर पर उल्टा सोता है और बच्चा सोते में दांत पीसता है और सोते में बिस्तर पर बच्चे का पेशाब निकल जाता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है सैना। इसके आपने 5 कतरे सुबह के टाइम देने हैं। और तीसरी मेडिसिन है जी कास्टिकम। ये देखें, मैं पिक्चर लगा देता हूँ। कास्टिकम भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। ऐसे बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं और उनको मसाने की कमज़ोरी है और उनमें पेशाब रोकने की सलाहियत नहीं है और पेशाब कंट्रोल वो नहीं कर सकते, तो ये बेहतरीन मेडिसिन है कास्टिकम। ये पेशाब को रोकने और कंट्रोल करने की सलाहियत को बढ़ाती है। ये है जी कास्टिकम। ये 2 कतरे बच्चे को दोपहर के टाइम देने हैं। 1 घूंट ताज़ा पानी लेना है, उसमें डाल के आपने ये है जी करियाजूट। ये देख लें, मैं पिक्चर लगा देता हूँ। करियाजूट ये भी बेहतरीन होम्योपैथिक की मेडिसिन है। अगर आपका बच्चा सोते ही पहली रात में पेशाब कर देता है तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है करियाजूट। करियाजूट के आपका बच्चा 10 साल से ऊपर है तो उसको आपने 5 कतरे देने हैं। अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो उसको आपने सिर्फ 2 कतरे 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के आपने अपने बच्चों को पिला देने हैं। इससे इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा जो बिस्तर पर पेशाब करता है उसकी आदत छूट जाएगी। अगर बच्चे बाद का जो बच्चे 4 से 5 साल को पहुंचते हैं तो वो खुद भी पेशाब करना बिस्तर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम और ब्रेन जो होता है काफ़ी हद तक डेवलप हो जाता है और मैच्योर हो जाता है, जिससे बच्चे बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देते हैं। 90% जो बच्चे 5 से 7 साल तक को पहुंचते हैं वो खुद छोड़ देते हैं, या फिर 10% जो बच्चे होते हैं उनमें रिस्क होता है कि ये बिस्तर पर पेशाब करेंगे। वो भी आस्ता आस्ता उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती है तो वो भी बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देते हैं। अब चलते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, जो बड़े आदमी या बड़े बच्चे होते हैं बिस्तर पर पेशाब करते हैं, उसके लिए मैं आपको बेहतरीन ड्राफ्ट बताता हूँ। ये है जो 15 से 20 साल की उम्र को पहुँचते हैं उनके लिए आपने लेना है आर नंबर 74। ये आर नंबर 74 है। अगर आपके जो बच्चे 15 से 20 साल की उम्र को पहुँचते हैं और उनके मसाने की कमज़ोरी होती है, मसाने की कमज़ोरी की वजह से वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन ड्राफ्ट है। इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के आपने दे देने हैं। इससे इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे बिस्तर पर पेशाब करना बिल्कुल छोड़ देंगे। इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खाने में आप अपने बच्चों को सफ़ेद जो तिल होते हैं, तिल से बनी हुई अशिया भी आप दे सकते हैं। जैसा कि आप सफ़ेद तिल जो होते हैं उसको आप शक्कर में या गुड़ में मिलाकर भी दे सकते हैं, या फिर अगर छोटे बच्चे हैं उनको आप तिल को अच्छी तरह पीसकर, सफ़ेद तिल जो होते हैं उनको अच्छी तरह पीसना है। पीसने के बाद आपने थोड़े से तिल पीसने के बाद आपने थोड़ी सी आधी चमची लेकर, उसको आधी से भी कम चमची लेकर आपने उसको थोड़े से शहद में मिक्स करके छोटे बच्चों को देने हैं। उससे भी इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भी अच्छा होम्योपैथिक स्टोर है तो आप ये मेडिसिन वहाँ से भी ले सकते हैं। इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर।